अब तक आपने देखा। अगले हफ्ते हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं। मगर आप हमें प्लीज क्षमा कीजिएगा। आशा है हमारे ना आने पर आपको कोई आपत्ति ना हो। अरे तुम्हें कभी नजर नहीं आता कि तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप की आंखों में, तुम्हारी बहन की आंखों में, तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें हैं, और तुम क्या देते हो बदले में? सिर्फ एक नया इस्तीफा। आपको एक सेल्समैन की जरूरत है। लेकिन 2 महीने के लिए रखेंगे। हमें सेल्समैन की नौकरी मिल गई है एक साड़ी की दुकान पर। ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। पापा, ये सब मैंने नहीं, रेवा ने किया है। क्या? ये हमारा नहीं है भला, हम क्यों फाइनल ईयर का पेपर लीक करेंगे? रेवा और मैं अच्छे दोस्त हैं। रेवा ने कॉलेज मिस किया था तो उसके लिए नोट्स लेकर आया था। और रेवा ने ये बात हमसे क्यों छुपाई थी? क्योंकि वो घबरा गई थी, तभी तो अनुज इतनी आसानी से रेवा पर इल्जाम लगा सका। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि रेवा पैसे के लिए क्या क्या कर सकती है। वो एक गलतफहमी थी। अरे ले आओ भाई, ले आओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्षमा चाहते हैं, बिना बताए चले आए। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अनुज बेटा, जरा इधर तो आइए। इस लड़के को पहचानते हैं? देखिए साहब जी, ये हमारे परिवार का मामला है। आप बुरा मत मानिए, पर आप प्लीज। अर्जुन प्लीज एक बार सुन तो लो पापा क्या कहना चाहते हैं। पापा रेवा की मदद करने ही आए, और सच कहीं से भी आए, मैं एक बार तो सुनना चाहिए ना। अब आप ये बताइए कि आप हमें सब कुछ बताएंगे या हम इससे बुलवाएं? हाँ? अनुज ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे क्वेश्चन पेपर के लिए। 10,000? कहाँ से लाएगा अनुज इतने पैसे? ये लड़का झूठ बोल रहा, फंसा रहा है इसको। देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चिंता मत कीजिए और बोलिए। ये सही कह रहे हैं, ये सब कुछ मैंने किया था और बचने के लिए नाम रेवा का लगाया था। अनुज बेटा, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने ना सिर्फ झूठ बोला है, बल्कि आपने एक निर्दोष लड़की पर, अपनी छोटी बहन पर आरोप लगाया। रुच कथा कहीं का, ये माफी मांग उससे। साहेब जी के वैसे तुम बच गए, वरना फंस जाते। चलो पेचो पेचो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी रेवा। सॉरी। रीवा बेटा, आप पर जो अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी वो भी रद्द कर दी गई है, और ये आपके लिए भी सबक है। ये आगे से आप किसी और का दोष अपने सर पर न लें, समझ रही हैं ना आप? साहब जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। ये तो जो कुछ भी है हमारी चांदनी बिटिया की वजह से ही संभव हो सका। कल रात इन्हीं का फोन आया था। इन्होंने ही हमें सारी बात बताई। इन्होंने हमें बताया कि रेवा बेटी जो हैं वो बिल्कुल निर्दोष।
कल हमने अपने घर पर एक छोटे से प्रीति भोज का आयोजन किया है हमारी बिटिया चांदी के लिए। क्या हुआ कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई तो लोगों का कहना है कि चांदी बिटिया के लिए, हमारे दामाद जी के लिए एक स्वागत समारोह तो होना ही चाहिए। तो बस ऐसे ही एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप आएंगे ना? जी जी, जरूर जरूर, कैसे नहीं आएंगे। आपने अनुज को बचाया, आप अगर इतना कर सकते तो हम इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते आपकी। हम सब जरूर आएंगे जी। बस एक छोटा सा मित्र परिवार है हमारा, वो रहेगा। हमारे कुछ पार्टी के लोग रहेंगे, आप लोग भी आएंगे, बिटिया आएंगी, दामाद जी आएंगे तो अच्छा लगेगा सबको। वैसे दामाद जी है कहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहे। अर्जुन बस यहीं कहीं था। आप बैठिए ना, जरा चाय नाश्ता वगैरह कर। सुलक्षणा, अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। दामाद जी से तो हम विनती कर ही चुके थे, बस आपकी आज्ञा चाहिए थी, वो मिल गई। अब हम निकलेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच पापा। तो चलिए हम निकलते हैं फिर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। अर्जुन ये नई जॉब में पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहा होगा। अरे पल्लू वाली साड़ी दिखाइए ना थोड़ा। ये एक्चुअली ब्लू कलर अच्छी वाली है, ये आप देख सकती हैं। थोड़ा पल्लू रख के तो दिखाइए, ऐसे समझ में कैसे आएगा? हाँ, हम अरे रहने दीजिए, हम बाहर जा रहे हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही है? मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, आइए। इधर आओ अर्जुन। जी साहब। साड़ियाँ दिखाएंगे प्लीज। तुम दोनों यहाँ? मनु भैया। जी भाभी जी। आपने कहा था कि यहाँ पे साड़ियों की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। वैरायटी? अरे गजब वैरायटी। लेमन येलो कलर में कोई साड़ी है? जी। और थोड़ी महंगी साड़ी दिखाना। वो कहा ना, ऐसी वैसी साड़ी भाभी जी पहनती नहीं है। हाउ स्वीट। ब्लू कलर में कोई साड़ी है? ये वाली? वो नहीं, वो फिरोजी ब्लू। वाह, आपने तो एकदम सही साड़ियां निकाली है। चॉइस बहुत अच्छी है आपकी। मनु भैया। जी भाभी जी। ये क्या बात हुई? हम तो इनकी तारीफ कर रहे हैं और ये है कि गुस्सा हो रहे। लगता है सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ भाभी जी। हाँ, चुपचाप बिना खाए घर से निकल जो है। वैसे मनु भैया, हमारा मानना है कि गुस्से से ना कुछ नहीं होता। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपने अहम को भूल जाना ही अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी चॉइस बहुत अच्छी है। आप पे है ना, ये कलर बहुत सूट करेगा। आप ये ले जाइए। आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि क्या ले और क्या ना ले। लगता है किसी खास मौके के लिए साड़ियाँ ले रही है भाभी जी, है ना? जी मनु भैया, कल एक पार्टी में जाना है। पूरे परिवार को बुलाया है और सभी जाने वाले हैं। लेकिन आपके पतिदेव? वो तो बहुत ही अड़ियल है। हाँ, बस बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, बस ऐसे ही देखते हैं वो। लगता है वो शायद नहीं आएंगे पार्टी में। हाँ, शायद ना जाने की कोई वजह होगी। फोन किसका आ गया? अबे प्यारे, कैसे हो? अच्छा पान खाने आए हो? अरे हम गल्ले पे नहीं हैं आज। फोन आया प्यारे। वैसे अगर हमारे पति हाँ कह देते, हम उनकी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। माफी मिल जाएगी उन्हें। ये सभी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। सभी साड़ियाँ बहुत अच्छी है। थैंक यू।
तुम्हारे लिए। अरे रे भाभी जी, लेने आई थी एक साड़ी और सारी दुकान ले जा रही है आप। हाउ स्वीट। अब क्या करें मनु भैया, इनकी सेल्समैन ने हमें वैरायटी ऐसी दिखाई कि हम ना नहीं कह सके। थैंक्स। चले मनु भैया। चलिए। हम थैंक्स कहना चाहते थे। थैंक्स किस लिए? देखो, तुम जानकर अनजान मत बनो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? याद है उस दिन तुम्हारे पापा ने वो साड़ी दी थी, लेकिन हमने तुम्हें सबक सिखाने के चक्कर में वो साड़ी बर्बाद कर दी थी। तो उसी बेवकूफी के लिए सॉरी। और इसे वो हमारा पश्चाताप समझ लो। सॉरी। हमें लगता है कि ये साड़ी है ना, तुम पर काफी जचेगी अगर तुम इसे पहनोगी तो। गुड नाइट। और हाँ, कल वो तुम्हारे साथ हम तुम्हारे पापा की पार्टी में चलेंगे। क्योंकि वो पार्टी तुम्हारे लिए काफी मायने रखती है ना, तो हम चलेंगे। गुड नाइट। ये लो तिवारी चाची की साड़ी। बोलना फॉल बीडिंग हो गई है, ठीक है? अरे भैया सुनो तो, साड़ियां तो एक बहाना है, वास्तव में हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अरे भैया सच बोल रहे हैं, कसम लवली की। गुरु हम ना बहुत ही बड़ी दुविधा में है। हमारे बाबूजी ना जिंदगी झंड कर दिए हमारा। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? यार इतने नेक इंसान है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भैया नेकी का चूना लगा के पान बनाते हैं और हमको बना दिए हैं पनवाड़ी। अरे भैया का बताएं, गंजी पहन के हाफ चड्डी पहन के लोग आते हैं और बोलते हैं एक तो बनारसी देना, और हम ठहरे स्मार्ट और हैंडसम लौंडे। गुरु इतना इंसल्टिंग फील होता है, क्या बताएं तुमको। अरे रे रे गुरु हम झूठ नहीं बोल रहे, इस वक्त हम खून के आंसू रो रहे हैं। और एक तुम हो कि मतलब हर तरफ हुस्न की लालनाएं, मतलब उनके हुस्न को निहारते रहो और साड़ियां दिखाते रहो। हमको तो गुरु सोच कर ही गुदगुदी होती है। हे भोलेनाथ, हमको बस बिल्कुल ऐसी ही नौकरियां दिखा। भाई तू जा यहाँ से, ठीक है? अरे अर्जुन, तुम्हें अंग्रेजी आती है फराटे से? जी सर। समझो तुम्हें काम पे रखना सार्थक हो गया। कुछ साड़ियाँ पहुँचानी है हमारे खास ग्राहक के घर। उनके यहाँ प्रदेश से मेहमान आए हैं। उन्होंने कहा एक ऐसे सेल्समैन को भेजना जिसको अंग्रेजी आती हो। ओके सर। पर जाना कहाँ होगा? बगल नंबर 10 कटहरी बाग, माल रोड, कानपुर। अरे वाह वाह, तो सब पता है एड्रेस। हमें साहिब जी के घर जाना है। हाँ, आज साहब जी के घर में एक बड़ी पार्टी है।
पेमेंट के लिए उनसे बहस मत करना। कैश दे या चेक दे या ना दे या कार्ड के थ्रू दे। सर हम उनके घर पे नहीं जा सकते। क्यों? कमाल करते हो, जब नौकरी मांगने के वक्त तो हर बार तो हाँ हाँ बोलते हो, जब काम करने की बात आती है तो ना ना बोलते हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए सर, हम तो अभी नए हैं, हमें तो कपड़े या फैब्रिक के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है। बात तो सही कहते हो। अरे पांडे जी, एक काम करना, तुम चले जाना साहब जी के घर। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे चाहते तो हम भी नहीं कि तुम जाओ, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं, ससुर जी के घर जाने में शर्म आ रही है का? नहीं, हमने इस नौकरी के बारे में घर में किसी को नहीं बताया। अगर सबको साहिब जी के मुंह से पता चल गया तो सोचो क्या होगा। लेकिन भाभी जी को तो पता है, उन्होंने बोल दिया तो? नहीं, नंदी ने हमसे वादा किया, हमसे किया वादा नहीं तोड़ेगी। अच्छा, हम ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं गुरु। अभी तुम दोनों लड़ते हो कुत्ते बिल्ली की तरह, कभी बहुत ही फिक्र करते हो दूसरे की, और आज देखो चांदनी भाभी के लिए तुम साहिब जी की पार्टी में भी आने के लिए तैयार हो गए। कहाँ चल रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। समझने की जरूरत भी नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? ठीक है ठीक है, शाम को मिलते हैं। जानकी आंटी, ये साड़ी पहनने में आप हमारी मदद कर देंगी? लास्ट टाइम मीडिया वाले आए थे तभी भी आपने ही हेल्प की थी, तो ये लो, पहले तो मेरी बेटी को जलील किया, अब मुझसे मदद मांग रही। कुछ कहा आपने? आप कुछ भी तो नहीं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? वो कहा है ना, तुम ननन जी से मदद ले लो। अब हम तो हमारे बालों में तेल लगा रहे हैं और हाथों में भी तेल है, साड़ी खराब हो जाएगी ना तुम्हारी डोल। हाँ, कोई बात नहीं। कैसे पहनेगी साड़ी? रीवा, हाँ, हमें ये साड़ी पहना दोगी? सॉरी भाभी, पर हमें साड़ी पहनना नहीं आता। पर हाँ, एक इंसान आपकी मदद कर सकता है। कौन? आंटी, आप ये साड़ी पहनने में हमारी मदद कर देंगी? और आप ये शाम का खाना क्यों बना रही हो? क्यों? आज सबने व्रत किया है क्या? सब भूखे रहने वाले हैं? आंटी, वो पापा ने आज शाम को पार्टी में सबको इनवाइट किया है, तो खाना तो वही। क्यों करें हम तुम्हारी मदद साड़ी पहनने में? और क्यों जाएं तुम्हारे घर की पार्टी में? और क्यों खाएं वहां का खाना? आंटी, आप सबने हाँ कहा था ना? हाँ तो कहा था, पर हमने नहीं, हमारे भाई ने। बाकी सब लोग भूल गए होंगे, पर हम नहीं, कि कैसे तुम्हारे पापा की वजह से रेवा जान देने निकली थी। तुम्हारे पापा के ही वजह से अर्जुन का करियर चौपट हो गया था। बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी है। ऐसे आदमी के घर का अन्न जल छूना भी हमारे लिए पाप है। बीती बातों को भूल जाइए ना। अब तो हम, जिसे चोट लगती है ना, वो न दर्द भूलता है न चोट देने वाले को। सब याद है हमें। वो तो बिन माँ की बच्ची हो ये सोचकर हम चुप रह जाते हैं, वरना
ये आप क्या बोल रही हैं?